जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इरिटेरिया करेंट अफेयर्स का न्यू बुक का अपडेटेड जो नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का है। आज हम लोग इन्वायरमेंट से संबंधित करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो किसी भी लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है। यदि आप लोग इसका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस सीरीज के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। पर्यावरण की रक्षा के लिए 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में मिशन लाइफ आंदोलन की शुरुआत किए थे। आईएसए की तीसरी असेंबली की आभासी बैठक में भारत और फ्रांस के 2 साल के लिए पुनः सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नामीबिया से लेकर लार्नेवक यानी कोनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए चीता की निगरानी के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सम्मेलन लेह में आयोजित किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई की पूरी तरह से हरित ऊर्जा में बदल गया है, जो अपनी 95% ऊर्जा आवश्यकता से हाइड्रो एवं पवन ऊर्जा से 5% एवं 5% सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड द्वारा एक नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है और हरियाणा के गुरुग्राम में 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है और पार्क का नाम सरोजिनी नायडू की बेटी के नाम पर रखा गया है। यह पार्क गंभीर रूप से संकटग्रस्त हिमालयन भेड़िया तथा लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए नीतियां बनाना था। पुडुचेरी में समुद्री तट की सफाई के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यमुना नदी के पास बैम्बू थीम पार्क बांसेरा की नींव रखी। इस पार्क में असम से लाए गए 25,000 से अधिक की किस्म के बांस के पौधे होंगे। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत की। इसके तहत जिला कलेक्टरों द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी योजनाएं तैयार की जाएगी। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया। इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की। दक्षिण अमेरिका देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया और पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल ने 6,000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल होगा, यानी 5 स्टार होटल होगा, मॉल,
गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होगी। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है और उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया। सिक्किम 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज स्टेशन का निर्माण किया गया। इसकी स्थापना गोईगो कंपनी ने की और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मैकाक रखा है, जो यहाँ के सेला दर्रा के नाम पर है। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के काजुवेली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया और 17वां नंजरायन टैंक है। काजुवेली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा और दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया और IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है, जिसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डीकार्बोनाइज किया जाएगा। भारत में पहली बार ओशियन्स 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन चेन्नई में किया गया और यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु में नागपट्टिनम में मरीन एलीट फोर्स का गठन किया। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। ओडिशा ने मैंग्रोवा की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा की। इसका उद्देश्य है मैंग्रोवा वनों का संरक्षण करना। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केनिया के नैरोबी में किया गया। इस दौरान जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास लक्ष्य आदि संबंधी कार्यों के लिए 14 प्रस्ताव रखे गए हैं। वर्तमान के इसमें 193 सदस्य देश हैं। वर्ष 2021 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? तो नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया। राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021 से 26 किसके द्वारा जारी किया गया है? तब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2020-25 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना का आरंभ किया था। वर्ष 2021 से 2030 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापना दशक घोषित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना यानी 2021 से 30 पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे वन्यजीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद और मुंबई को चुना गया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया जा रहा है, जो 2025 तक पूरा हो सकता है। सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें हिस्सा लिए थे। हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो आइसलैंड में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो प्राण पोर्टल को। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पाक खाड़ी में। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो भारत, जो भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किया जा रहा है। और भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क, जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चमोली जिला उत्तराखंड में। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश, तो अपना देश भारत है। अगस्त 2021 में थाईलैंड ने कोरल यानी कि मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी है? तो नई दिल्ली में। राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लॉन्च किया? तो खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर। इसके तहत जैसलमेर के तनोट गांव में 27 जुलाई 2021 को BSF ने KVIC के साथ मिलकर 1000 बांस के पौधे लगाए। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पटना में। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर यानी कि बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत का पहला क्रियात्मक स्मोक टावर को लॉन्च किया गया है। जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ है? तो कोलंबिया में। भारत के किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा राज्य में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार में है, दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया। भारत का पहला परागकण पार्क यानी कि पोलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया? तो नैनीताल उत्तराखंड में। भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में। किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की? तो लखनऊ नगर निगम। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। समुद्री शैवाल पार्क यानी तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र में। किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लगाया गया? तो फ्रांस में। भारत के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। उत्तराखंड के मुनस्यारी में
भारत का प्रथम लाइकेन पार्क स्थापित किया गया और पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से सिर्फ 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें।